नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कोटेश्वर महादेव। आइए दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है। और आप देख ही रहे होंगे कि आज आपको क्या दर्शन करवाने वाला हूं मैं। आइए आज दर्शन करेंगे श्री कोटेश्वर महादेव जी का, जो देवप्रयाग के निकट और कोटेश्वर डैम के लगभग नज़दीक है। चाका गजा से जो नज़दीक पड़ता है शहर, चाका और चाका से ठीक नीचे हमारे कोटेश्वर महादेव माँ भगवती गंगा के पावन तट पर विराजते हैं। और इनकी बड़ी ही पुण्य महात्म्य है। और यहाँ पर इस मंदिर में, इस सिद्ध पीठ में जो भी भक्त आते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष प्रकार से पुत्र पौत्र की संतति के लिए, सुख समृद्धि के लिए सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं कोटेश्वर महादेव। तो आइए संपूर्ण वीडियो में आप बने रहें और देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान शंकर जी के दर्शन परिसर कैसा है, कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से स्थल यहाँ पर है, माँ भगवती का गंगा का तट किस प्रकार से है, भगवान शंकर का विग्रह किस प्रकार से है और किस प्रकार से यहाँ पर रुद्राभिषेक, क्या व्यवस्थाएं हैं, भोजन आदि की व्यवस्था, रुकने की, ठहरने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, संपूर्ण दर्शन करवाएंगी आपको श्री कोटेश्वर महादेव का। बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है गजा मार्केट से, जो हमारे लगभग 5 किलोमीटर के दायरे के मध्य आता है। और यहाँ से आगे बढ़ने के क्रम में सुंदर सी वादियों के मध्य पोखरी शहर, पोखरी के बाद चाका, और चाका से भी कोटेश्वर महादेव के लिए जाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें जखोली से कच्चा मार्ग है और थोड़ा सा मुश्किल रास्ता, और दूसरा रास्ता यहाँ से लसेर, और लसेर से 5 किलोमीटर आगे से यह रास्ता कट जाता है, जिसमें 8 किलोमीटर के दायरे में भगवान कोटेश्वर महादेव जी का दिव्य मंदिर है। यह मुख्य पड़ाव है, यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग इत्यादि होती है। और यहाँ से सभी प्रकार की सामग्री भी ले सकते हैं। अगर आप भगवान को अर्पण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री ना ला पाए हों, एक दुकान नीचे भी मंदिर के सन्निकट पड़ती है, उसमें भी पूजा इत्यादि का सामान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ने के क्रम में रास्ते से बढ़ते हुए गंगा जी के दर्शन करें और मुख्य द्वार भगवान घंटाकरों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत श्री कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। सर्वप्रथम भगवती गंगा जी का, अलकनंदा जी का, भागीरथी जी का, जो विविध रूपों से जानी जाती है। देवप्रयाग संगम में सभी प्रकार से गंगा जी कहलाई जाती है। ये यहाँ पर बड़ा सुंदर सा वेग के साथ में यहाँ पर गंगा जी चलती हैं। सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर, बड़ी ही आनंददायक जगह स्थान। यहाँ पर भगवती गंगा उत्तर वाहिनी है, इससे महात्म्य और बढ़ जाता है। गंगा जी में स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य नारायण आदि देवताओं को जलार्पण किया, जिससे वह प्रसन्न हो। जय माँ गंगे, नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणां, गंगायै नमः। हर हर महादेव। जल लेकर के भगवान को अर्पण करने हेतु प्रस्थान करेंगे।
और सुंदर से इस प्रकृति के मध्य में भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य पावन श्री कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे, उनको जल अर्पण करेंगे। ऐसा दिव्य स्वरूप आपने कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ का नहीं देखा होगा। बहुत बड़ा विग्रह मंदिर परिसर में, वट वृक्ष, पीपल वृक्ष सुंदर से पुष्प शोभायमान हो रहे हैं। शिव परिवार कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगाजलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणादिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिरम संस्थितो खिल गुरु देयात् सदा मंगलम। भगवते श्री नंदीश्वराय नमः। शिव परिवाराय नमः। भगवान नंदीश्वर को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के भगवान श्री कोटेश्वर महादेव जी के दर्शनों के लिए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का दिव्य उच्चारण करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान कोटेश्वर महादेव जी के दिव्य स्तुति का वर्णन, बड़ी सुंदर सी स्तुति भगवान भोलेनाथ जी की। तो आइए प्रवेश करें, दिव्य दर्शन करें भगवान भोलेनाथ जी का। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वंदे मुकुन्दाप्रियां वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भगवते श्री कोटेश्वराय नमः। ये भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन यहाँ पर शिव एवं शक्ति के रूप में, यहाँ पर शिव जी और यहाँ पर शक्ति जी का ऐसी भावना करके भगवान कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का कच्छप रूप में दर्शन कर पाएंगे और हाथी के सूंड के समान यह भगवान की आकृति और यह स्वयंभू शिवलिंग, ये जो भी घड़े आप देख रहे होंगे, ये समस्त भक्तों के, जिन भी भक्तों की कामनाएं संतति के लिए है, उनको यहाँ पर घड़ा चढ़ाना होता है, वह घड़ा चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस घट से भगवान भोलेनाथ जी का नित्य निरंतर अभिषेक होता रहता है। यह घट महंत जी के द्वारा उनके हाथों से चढ़ाया जाता है और बड़ा ही सिद्धि देने वाला होता है। तो अवश्य ही जिसकी भी संतति के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो आएं, भगवान को घड़ चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दिव्य रुद्राभिषेक दर्शन ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के साथ में रुद्राभिषेक की बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से रुद्र यानी भगवान भोलेनाथ जी कोटेश्वर महादेव, उन्हीं का नाम है। विविध रूपों से जाने जाते हैं, विविध नामों से जाने जाते हैं। और अभिषेक यानी स्नान, और अभिषेक के पर्यंत आरती इत्यादि दर्शन सपरिवार कोटेश्वर महादेव जी की कृपा से परम सौभाग्य प्राप्त हुआ रुद्राभिषेक करवाने का। नवग्रह शांति हेतु ब्राह्मणों के द्वारा जप पूजन पाठ करने के उपरांत
यह परिक्रमा मार्ग यानिकानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। सुंदर से पुष्पों से शोभायमान भगवान भोलेनाथ जी कोटेश्वर महादेव का परिसर में भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। दिव्य ध्वजापताओं का दर्शन, यज्ञशाला यज्ञ कुंड के दर्शन और सुंदर से मंदिर के दर्शन। इस मंदिर की बड़ी ही सुंदर महिमा है। यहाँ पर जो भी भक्त जिस भी कामना के साथ आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर में धर्मशालाएं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ 3 दिन 5 दिन दिवस रहने के लिए शुभ व्यवस्थाएं हैं। सभी प्रकार से स्नानागार, शौचालय, यह विल्व वृक्ष, भोजन आदि की समस्त प्रकार की शुभ व्यवस्थाएं उपलब्ध है। भोजन के लिए यहाँ पर यह पाकशाला, अन्नपूर्णा कक्ष, सुंदर से भोजन यहाँ पर करवाते हैं। यह आप महंत जी का दर्शन भी कर पा रहे होंगे। इसी कड़ी में आइए जानते हैं पंडित जी से यहाँ के बारे में, यहाँ का महात्म्य। तो मंदिर के दर्शनों के समय एवं भगवान कोटेश्वर महादेव के पुण्य रुद्राभिषेक के समय में, और जो हमारे साथ में यहाँ पर पंडित जी हैं, यह हमारे सहपाठी भी और वेद एवं कर्मकांड के बहुत अच्छे विद्वान हैं। और इन्हीं के द्वारा ही हमारी सुख शांति के लिए और भगवान कोटेश्वर महादेव की प्रसन्नता के लिए त्रिदिवसीय रुद्राभिषेक का आयोजन इन्हीं के द्वारा संपादित हो रहा है। क्योंकि यह बड़े अच्छे विद्वान और इनके हाथ में जो है बड़ा ही भगवान भोलेनाथ की कृपा है और बड़े सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर महादेव जी का यह पूजन करवाते हैं। तो आइए जानते हैं कोटेश्वर महादेव के बारे में, क्या यहाँ की महात्म्य है, क्या जैसे जिस प्रकार से यहाँ माँ भगवती गंगा जी के, भागीरथी जी के पावन तट पर यह विराजमान है। तो उसी संदर्भ में जानते हैं पंडित जी से कि यहाँ के बारे में वह भी आप जो है बताएं, और हमारे चैनल के जो भी दर्शक हैं यहाँ पर आएं, भगवान भोलेनाथ कोटेश्वर महादेव के दर्शन करें, इसके लिए वह उन्हें कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। पहले सर्वप्रथम भगवान श्री भगवान के चरणों में वंदना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान श्री कोटेश्वर भगवान के चरणारविंद में यहाँ पर भगवान श्री कोटेश्वर भूमि में हम इस टाइम श्री विजय जी का पाठ कर रहे हैं। और ये हमारे इस टाइम जजमान जी हैं और पहले हमारे सहपाठी थे। और सौभाग्य है, हमारा भी सौभाग्य है आपके सहपाठी बनने का, और आप हमारे जजमान जी बने हुए हैं आज। हमें बस बहुत हर्ष और उल्लास का समय है इस टाइम। कई वर्षों के पश्चात हम इस टाइम यहाँ पे मिल रहे हैं, और मिलने की जगह इतनी पुण्य भूमि में, भगवान कोटेश्वर की इस पुण्य भूमि में हमारा मिलन हुआ है, और जजमान और ब्राह्मण के रूप में हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। तो आपने एक प्रश्न पूछा था कि यहाँ का महात्म्य है। माँ भगवती गंगा माता उत्तर तीर, यहाँ पर जो ऐसे 7 ही या कुछ ही मतलब कहीं कहीं पर ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर माँ भगवती और गंगा माता उत्तराभिमुख है, उत्तर की तरफ बहती हुई है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, कोटेश्वर महादेव हैं। यहाँ का जो महात्म्य है बहुत पुराना है। हमारे दादाजी भी कहते थे कि उन्होंने अपने दादाजी को पूछा था, जब वो नहीं से था
तो उससे पहले साहब बहुत पुराना है। ये तो सिद्ध पीठ है। भगवान कोटेश्वर यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। पुत्र पौत्र संतति धन धान्य को देने वाले भगवान कोटेश्वर महादेव जी हैं। यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे हमारे पूर्वज भी कहते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी जो लोग जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उन्होंने भी यहाँ पर कुछ पुण्यों की अनुभूति करी है और अपने सुखों को बढ़ने में उन्होंने देखा है कि हमें बहुत ज़्यादा पुण्य यहाँ से मिला हुआ है और भगवान के हम पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। हमको पुत्र प्राप्ति हुई है, धन धान्य प्राप्ति हुई है। यहाँ पर भगवान जी का रुद्राभिषेक भी होता है। कोटेश्वर महादेव की यही है एक महात्म्य है कि ज़्यादा क्या बोलना, ज़्यादा कहते हैं कच्छप रूप है भगवान का यहाँ पर कोटेश्वर महादेव का, और हाथी के सूंड के जैसे है और उनका मुँह यहाँ पे, और भव्य शिवालय, आपने ऐसा शिवालय कहीं देखा भी नहीं होगा। लिंग रूप में भगवान सदैव हर जगह विराजमान है, पर यहाँ पे लिंग रूप में नहीं, कच्छप रूप में है भगवान। और यहाँ पर ब्रह्मशिला भी है आगे, और उत्तराभिमुख जो गंगा बह रही है और उनका जलाभिषेक, वहाँ से सीधा जल लहाकर भगवान के चरणों में उनको नहलाया जाता है और पुण्य की प्राप्ति की जाती है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का मंदिर भी है, नंदीश्वर महाराज जी का भी मंदिर है, और कोटेश्वर महादेव की तो बात ही क्या बोलनी। यहाँ पे जो आता है, श्रद्धालु आते हैं, धन धान्य हो जाते हैं और धन हो जाते हैं। अपने कर्मों को कहते हैं कि भगवान हमारे कर्म कितने अच्छे रहे होंगे कि जो हम यहाँ पे आए हैं। जो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बस इतना ही हम आपसे कहेंगे। और एक बार पुनः अपने मित्र विजय जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको मतलब इस लायक समझा है कि हमारे पंडित जी बनेंगे और हमारी यहाँ पूजा करेंगे, जबकि हम सहपाठी रह चुके हैं। और धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को जो है आपने भगवान कोटेश्वर महादेव की जो है महानता महात्म्य का वर्णन बताया। इस प्रकार से हम सभी ने भगवान कोटेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन किए। यह धाम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस प्रकार की भावना से जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अवश्य ही आप भी पधारें, भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। तो धन्यवाद आपका, आपने हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को समय दिया। आप इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप सभी का मंगल हो।